हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि कितने तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उनको हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब हमें ये हुआ कि कोई भी दो एलिमेंट मिलके, ये दो से ज़्यादा भी एलिमेंट मिलके कोई एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं हमारे, वो मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये इस तरीके से हमारा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे ये एरो बना रखा है, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर होता है राइट हैंड साइड। इसी तरीके से इक्वेशन बनती है, जैसे इक्वेशन है हमारी। इसमें ये दो चीज़ें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो जो हमारा राइट हैंड साइड में होता है वहाँ पे हमेशा हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमको चीज़ प्रोडक्ट जो मिला उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो चीज़ें रिएक्शन करती हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये समझना है कि जो चीज़ें रिएक्शन कर रही हैं वो होंगी रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, माने उत्पाद। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, तो हमारे बनता क्या है, वाटर बनता है H2O। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, तो हमारा बन रहा है वाटर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन सिंगल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ वीडियो में समझाऊंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो ये केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, या इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज़ें मिल रही थी और एक प्रोडक्ट बना रही थी, इसमें क्या होगा, एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। इस तरीके से जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो दो चीज़ें बना देता है। तो एक चीज़ टूट के दो चीज़ें बना दे रही है, उसी को हम लोग कह रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये हमारा वाटर है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो इसमें हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती है। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, जिसको हम सूरज की रोशनी में रखते हैं तो हमारा सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये तीन तरीके का था हमारा। तो इसमें हमें एक और चीज़ समझना है कि जो डिकम्पोजिशन होते हैं उसके तीन टाइप होते हैं। जैसे हमारा जो हीट करने पे जब होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिस। अगर हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और अगर सनलाइट के द्वारा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। तो इस ऐसा ही ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। इसमें क्या था कि एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को हमारा बनाती है। ये तीन टाइप पढ़े हमने, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। सूरज की रोशनी की मदद से होगा तो हम लोग कहेंगे उसको फोटोलाइसिस। बिजली की मदद से अगर डिकम्पोजिशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, और अगर गर्मी की मदद से होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिस। तो तीसरा टाइप है हमारे केमिकल रिएक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट
लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे आयरन और ये कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट और आयरन को जब मिक्स किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो यहाँ पे बनता है कि आपका आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। उस तरीके से यहाँ पे आपका लेड है, उसको कॉपर क्लोराइड के साथ जब मिलाया जाता है तब हमारा बनता है लेड क्लोराइड और कॉपर इसमें भी अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जा रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज बना रखी है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से लेकर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तक यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो मेटल है। यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये एक इस तरीके का नॉन मेटल है जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा हुआ है नॉन मेटल, और बाकी सारे के आपके मेटल हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। याद रखिएगा गोल्ड होता है सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में, इसको कोई भी डिस्प्लेस कर सकता है मतलब। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी विस्थापन अभिक्रिया की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर ये होता है कि यहाँ पर जो दो कंपाउंड होते हैं वो अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया और बेरियम सल्फेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो SO4 है वो बेरियम के साथ जुड़ गया और जो क्लोरीन है वो आपका सोडियम के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से दोनों ने अपने आयन को एक्सचेंज कर लिया, बदल लिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक एलिमेंट अपने आयन को एक्सचेंज करके दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं। एक और समझते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे भी बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पे H2SO4 है। अब यहाँ पे क्या होता है बेरियम सल्फेट बन जाता है और HCl बन जाता है हमारा रिएक्टेंट। तो सॉरी रिएक्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन का एक्सचेंज करके दो कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड बना देते हैं। तो इस तरीके से था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पांचवा टाइप है हमारा केमिकल रिएक्शन का वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है कि रिडक्शन होता है एंड ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा होता है किसी एलिमेंट किसी कंपाउंड में, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन गेन हो रहा होता है। गेन मतलब बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे लेके समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड को जब रिएक्शन करवाया जा रहा है तो यहाँ पे जो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया, कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया। इसका मतलब क्या है यहाँ पे रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन हट गया और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन लूज हो रहा है और ऑक्सीडेशन का मतलब हो रहा है ऑक्सीजन गेन हो रहा है किसी भी कंपाउंड में। तो इस तरीके से था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ जब हो रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारे 5 केमिकल इक्वेशन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको दोबारा से डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।